नमस्कार, मैं उत्तराखंड फायर सर्विस के माध्यम से बताना चाहूंगी ऑनलाइन पोर्टल पर एनओसी कैसे अप्लाई की जाती है। हाउ टू अप्लाई फॉर फायर एनओसी। सबसे पहले उत्तराखंड फायर सर्विसेज .com यूआरएल में टाइप करें। अगर आपको यूआरएल पता नहीं है तो गूगल में सर्च कर सकते हैं उत्तराखंड फायर एंड इमरजेंसी सर्विस। सर्च करने पर आपको यहाँ पर एनओसी का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद आप अप्लाई फॉर एनओसी करें। यहाँ पर सबसे पहले प्री इस्टेब्लिशमेंट एनओसी पर क्लिक करें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर पर क्लिक करें। अगर आप अदर यूजर हैं तो अदर यूजर पर क्लिक करें। यहाँ पर हमारे कुछ अधिकारियों के नंबर दिए गए हैं, डीआईजी सर, आईजी सर, डीडीटी सर। आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। अपने नियर बाय फायर स्टेशन से भी संपर्क कर सकते हैं। प्री इस्टेब्लिशमेंट एनओसी वो एनओसी होती है जो बिल्डिंग बनाने से पहले ली जाती है। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो यहाँ पर दिए गए हैं। इसके लिए 2 डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला है स्ट्रक्चर मैप, जिसमें कि साइट प्लान, की प्लान, फ्लोर प्लान, ये सभी चीजें होना बहुत जरूरी है। सेकंड है रेफरेंस लेटर, जिस अथॉरिटी से मैप पास कराना हो उसका लेटर। ये 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जरूरी हैं। प्री इस्टेब्लिशमेंट एनओसी के लिए फॉर्म कैसा भरा जाता है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर एक फॉर्म भर के दे रही हूँ। आप अपने मैप के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ साइड में आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, जो भी डिटेल्स दी गई हैं, आप अपना फॉर्म इस डिटेल्स से फिलअप कर सकते हो। अब मैं दिखाती हूँ आपको कैसे प्री इस्टेब्लिशमेंट में फॉर्म को फिलअप किया जाता है। सबसे पहले आता है प्रपोज कंपाउंडिंग बिल्डिंग नेम। मेरे केस में बिल्डिंग नेम श्री टावर है। आपका बिल्डिंग नेम जो भी होगा आप यहाँ पर लिखें। एड्रेस राजपुर रोड देहरादून। मेरे केस में यह एड्रेस राजपुर रोड देहरादून है। आपकी बिल्डिंग जहां पर बन रही है आप उस जगह का एड्रेस डालिएगा। मोबाइल नंबर डालिएगा अपना। यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालिएगा, पिन कोड डालिएगा, अपना पैन नंबर डालिएगा। नेम ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर, सीईओ, लीड प्रमोटर, प्रॉपर्टीज। यहाँ पर डायरेक्टर का नाम डालिएगा, मालिक का नाम मानो कि जितेंद्र सिंह। ईमेल एड्रेस डालिएगा उनका, मोबाइल नंबर डालिएगा उनका। नेम ऑफ ऑथराइज्ड कोऑर्डिनेटर, कांटेक्ट पर्सन, जो जिस दिन हमारे फायर ऑफिसर्स विजिट प्लान करेंगे उस दिन जो यहाँ पर साइट दिखाएगा उनका नाम डालिएगा। उनका ईमेल एड्रेस डालिएगा, उन्हीं का मोबाइल नंबर डालिएगा ताकि विजिट कराने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। नेम ऑफ आर्किटेक्ट, यहाँ पर आर्किटेक्ट का नाम डालिएगा, उनका ईमेल एड्रेस डालिएगा और उन्हीं का मोबाइल नंबर भी डालिएगा जो भी होगा। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, जहां पर बिल्डिंग बन रही है, मानो ये बिल्डिंग देहरादून में बन रही है, आपके केस में जहां पर बन रही हो आप वहां पर डालिएगा। टाइप ऑफ बिल्डिंग, ये किस टाइप की बिल्डिंग है, मेरे केस में यह इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है। आपके केस में जो पर डालिएगा। टाइप ऑफ इंडस्ट्री, ये किस टाइप की इंडस्ट्री है, फार्मा कंपनी है, प्रिंटिंग है, जो भी है, मेरे केस में यह फार्मा कंपनी है। आपके केस में जो भी होगी आप यहाँ पर टाइप करके डालिएगा अपनी इंडस्ट्री। प्रोजेक्ट स्टेटस न्यू है, एक्सपेंशन है, डाइवर्सिफिकेशन है, कंपाउंडिंग है, मेरे केस में यह न्यू है, आप उस पर डॉट करें। प्रोजेक्ट कॉस्ट माइक्रो स्मॉल जो भी होगा आप उस पर डॉट करें, मेरे केस में यह माइक्रो है। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रपोज बिल्डिंग, यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट डालनी है। आप अपने मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइट डालिएगा, आपको मैप देकर सहायता मिलेगी। मेरे केस में यह 9 मीटर है, आपके केस में जितना होगा आप अपने मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर भर सकते हो। प्लॉट एरिया कितना है, मेरे केस में यह 148 मीटर है, आपके केस में जितना भी हो आप वो यहाँ पर डालिएगा। मेरे केस में यह 148.49 स्क्वायर मीटर है। टोटल कवर्ड एरिया कितना है, मेरे केस में यह 102 स्क्वायर मीटर है, आपके केस में जितना होगा आप यहाँ पे डालिएगा। ग्राउंड फ्लोर कवर्ड एरिया कितना है, मेरे केस में यह 71.40 स्क्वायर मीटर है, आप अपने मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरिएगा। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, मेरे केस में यह 2 है, आपके केस में जितने होंगे आप यहाँ पर डालिएगा। हाइट ऑफ ईच ब्लॉक की हाइट डालिएगा, मेरे केस में यह 3.30 स्क्वायर मीटर है, आपके केस में जितना होगा आप वो डालिएगा। डिस्टेंस बिटवीन ब्लॉक्स, कितने ब्लॉक्स की, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 6 है, मेरे मैप के अकॉर्डिंग
आपके मैप के अकॉर्डिंग जितनी होगी आप वो यहाँ पर डालिएगा। नंबर ऑफ फ्लोर कितने हैं? मेरे केस में नंबर ऑफ फ्लोर 2 हैं। आपके केस में जितने होंगे आप वो अपने मैप के अकॉर्डिंग भरिएगा। नंबर ऑफ बेसमेंट अनकवर्ड एरिया ईच बेसमेंट, मेरे इसमें एक बेसमेंट है और 50 स्क्वायर मीटर यहाँ पर कवर्ड एरिया है। आप अपने मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर बेसमेंट डालिएगा। अप्रोच रोड यहाँ पर मेरे केस में 18 मीटर है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर रोड डालिएगा। सेटबैक कितना है? फ्रंट में, रियर में, साइड 1, साइड 2 जितना है आप उतना डालिएगा। मेरे केस में फ्रंट में 5.17 मीटर है, रियर में 1.5 मीटर है, साइड में 1.5 मीटर है एंड साइड 2 में 1 मीटर है। आप अपने मैप के अकॉर्डिंग सेटबैक डालिएगा। कंपार्टमेंटेशन का प्रोविजन है तो यस, अन्यथा नो करें। लिफ्ट विद फायर स्विच अगर यस है तो यस करें, अन्यथा नो करें। इमरजेंसी ऑप्शनल सोर्स जो है आप लिख सकते हैं यहाँ पे। मेरे केस में यहाँ पे डीजी सेट इन्वर्टर है, आपके केस में जो होगा आप वो यहाँ पर डालेंगे। एग्जिट का प्रावधान होना जरूरी है तो आप यहाँ पर यस का ऑप्शन क्लिक करें। प्रोविजन ऑफ नंबर एग्जिट इन ईच फ्लोर में कितने एग्जिट हैं आप वो यहाँ पर डालिएगा। मेरे केस में यहाँ पर 2 हैं। नंबर ऑफ स्टेयर्स इन ईच ब्लॉक में कितनी सीढ़ियां हैं? मेरे केस में यहाँ पर 5 हैं। आपके केस में जितनी भी होंगी आप वो यहाँ पर डालिएगा। विड्थ ऑफ स्टेयर्स मेरे केस में यहाँ पर विड्थ 6 मीटर है। आपके केस में जितनी होगी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैक्सिमम ट्रेवल डिस्टेंस इन बिल्डिंग, किसी भी फ्लोर पर नियरेस्ट एग्जिट पॉइंट मेरे केस में यह 17 मीटर है। आपके केस में जितना होगा आप वो डालिएगा। प्रोविजन ऑफ स्मोक फायर चेक डूअर्स है तो यस, अन्यथा नो करें। मेरे केस में यह यस है। आप अपने मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये डालिएगा। अटैचमेंट टाइप यहाँ पर आपको अपने 2 डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, अटैच करने हैं। सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर मैप, आप यहाँ पर लिखेंगे भी कि मैं स्ट्रक्चर मैप यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ। अपने जहां आपने अपना डॉक्यूमेंट रखा होगा, मेरे केस में यह डेस्कटॉप में है, मैं वहां से इस डॉक्यूमेंट को ले रही हूँ। एडेड मोर, आप यहाँ पर अपना सेकंड डॉक्यूमेंट्स लेंगे। दूसरा डॉक्यूमेंट रेफरेंस लेटर है, आपको यहाँ पर लिखना भी है, ये रेफरेंस लेटर है। यहाँ पर आपको मेरे केस में यह डेस्कटॉप में है, आपके केस में जहां पर भी होगा आप वहां से अपना डॉक्यूमेंट उठाकर यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टिक करना है जहां पर लिखा होगा ऑल अबव सेड इंफॉर्मेशन इज करेक्ट विद द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ। यहाँ पर क्लिक करके इसे सबमिट करें। सबमिट बटन दबा के एक पॉपअप दिखेगा जिसमें यूर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, जिसमें एक यूआईडी नंबर मिलेगा जो आपको आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस जानने में काम आएगा। यूआईडी नंबर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर चला जाएगा। इस प्रकार से आप प्री एस्टेब्लिशमेंट एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। धन्यवाद।